हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। एक जरूरी खबर जो बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति 2023 के लिए लेके आ रही है, क्योंकि हम सभी के मन में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोचिंग चलाने वाले हों, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हों, चाहे एक शिक्षक हो, सबके मन में ये संशय बैठा हुआ है कि जब 19, 20, 26, 27 का डेट आ गया है तो फॉर्म आने में क्यों इतनी लेट हो रही है। क्यों फॉर्म आने के लेट के पीछे का रीज़न क्या है, दिक्कत क्या चल रहा है। देखिए, विद्यार्थी को इसके टेक्निकल मैटर से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेक्निकल मैटर रहता तो बच्चे इग्नोर करते, लेकिन यहाँ पे बच्चों के हित का मैटर है, इसलिए बच्चों को जानना जरूरी है। अब हो क्या रहा है, अभी जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग के सचिव के साहब का हस्ताक्षर हो चुका है, लेकिन शिक्षा मंत्री का हस्ताक्षर नहीं हो रहा है अधिसूचना पे, जिसके बारे में हमने आपको आज से 3-4 दिन पहले बताया था कि साइन होने के लिए चला गया है। जैसे ही अधिसूचना की स्वीकृति मिलेगी, शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। अब जब शिक्षक बहाली का फॉर्म नहीं आया है, तब तक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ जो मीडिया हाउस की खबरें हैं वो बताएं। अब यहाँ पे जो फंसा हुआ मैटर आप देख रहे हैं, अब इस मैटर के फंसने के पीछे का कारण क्या है। कुछ कारण है। पहला कारण है कि शिक्षा विभाग की जो ये देखिए, शिक्षा विभाग एक राजनीतिक पार्टी के थ्रू चलती है। अब वहाँ पे आपको मैंने बहुत पहले बताया भी था कि कुछ राजनीतिक दल जो सत्ता में हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, इस शिक्षक नियमावली का। वो राज्यकर्मी वाला जो दर्जा है नियोजित शिक्षक का, उनका, साथ में ये जो शिक्षक बनाने के लिए जो नई जो एग्ज़ाम आ रही है उसका विरोध कर रहे हैं। उस विरोध से भी मैटर फंसा हुआ है। दूसरा, अब आते हैं कानूनी पहलू में। कानूनी पहलू ये कह रहा है कि जो नियोजित शिक्षकों ने जो केस किया है उसका एक मैटर है, कुछ मैटर जो एसटीईटी अभ्यर्थियों ने किया है उसका मैटर है। तो रुके नहीं, इसीलिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में जो तनातनी भी बोल सकते हैं, या अब क्योंकि तनातनी नहीं हो तो फाइल लटकेगा क्यों, जब आप डेट दे दिए हैं, आप डेट एग्जाम का निकाल दिए हैं और आपको अभी तक फॉर्म का निकाले नहीं है। अब ये जो बैठक होने वाली है आयोग और शिक्षा विभाग की, सोमवार का दिन 29 मई को बैठक होगी और ये महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन कुछ रिलैक्सेशन आएंगे या नहीं आएंगे, इसका क्लियरेंस मिलेगा और फॉर्म आने के संकेत हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये अधिसूचना पे 29 तारीख को अगर हल हो जाता है तो एक सप्ताह के अंदर फॉर्म आने की बात कही गई है। अब आपको बताते हैं कुछ न्यूज़ पेपर में जो डेट आए हैं, उसमें देखिए 19, 20 और 26, 27 का डेट हम आपको बता ही दिए थे। अब जो यहाँ पे ये मैं आपको जो पॉइंट दिखाने जा रहा था, जिसके लिए मैंने ये क्लिप पेपर का ये स्क्रीन लगाया था, 2 घंटे में होगी 150 अंकों की परीक्षा, इसके बारे में सबको पता है। नेगेटिव मार्किंग भी, ये भी पता है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ये बोलते सुना है कि ऑप्शन ई भी रहेगा। देखिए, ऑप्शन ई ना कभी भी बच्चों के हित में नहीं रहता है। आप देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या है, आप अगर 2 ऑप्शन देते हैं तो सवाल का 50% चांस रहता है सही हो और गलत होने का, लेकिन आप जितना ज़्यादा ऑप्शन बढ़ाते हैं प्रोबेबिलिटी जो है सही का गलत कम होता जाएगा। अब क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपने दिया है, चलिए हम निगेटिव मार्किंग का विरोध नहीं करें, चलिए आपने दे दिया, चलिए एक बात हम मान लेते हैं कि दे दिया आपने। अब एक बात बताइए, ऑप्शन ई का क्या तुक है। ऑप्शन ई सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी के बाद में किए जा रहे पेपर पर, क्वेश्चन पर केस से बचने का एक उपाय है। सिर्फ और सिर्फ कि बच्चे कल होके, जब आपने सुना होगा हर पेपर में, बीपीएस बिहार के संबंधित पेपरों में बाद में सवाल में ऑप्शन गलत था, ये ऑप्शन सही नहीं था, सवाल गलत था, ये सब जो मैटर पे आया जाता है। और इसके कारण आपने देखा होगा हर एक पेपर में फजीहत होती है, कोर्ट केस तक होता है, बाद में 4 मार्क्स जोड़ना, 4 मार्क्स घटाना, 5 मार्क्स जोड़ना, 7 मार्क्स घटाना, ये वाला एक प्रकरण चलता है। इससे बचने के लिए बीपीएससी ये ऑप्शन ई लेके आती है। लेकिन अब बड़े एग्जाम में ये सब ले रहे हैं, ये चलिए एक पॉइंट तक मान लेते हैं, पर टीचर बहाली में एक तो आपने नया एग्जाम थोपा है, पहली बार एग्जाम हो रहा है, सिलेबस डिटेल नहीं डाला है, जगह जगह अपने मन से सिलेबस बनाया जा रहा है, चाहे हम बनाए या कोई भी बनाए। लगातार क्लासेस चल रहे हैं, तरह तरह के क्लासेस चल रहे हैं, बेसिक्स का कोई अता पता नहीं, क्वेश्चन पेपर किए जा रहे हैं। कहाँ का क्वेश्चन पेपर, कहाँ का क्वेश्चन पेपर। 95 के बाद बिहार में बीपीएससी के द्वारा बहाली कहाँ हुई, 99 का बहाली तो फंस गया था पेंच में, 34,000 समथिंग शिक्षकों का। तो हम आप क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, यूपी टीईटी, एमएचसीईटी, कहीं यहाँ से क्वेश्चंस उठा के ला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई क्वेश्चन का डिटेल है ही नहीं, क्योंकि हमारे पेपर 95 का हो गया।
तो अब बताइए मुझे कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, मैं ये बात बोल रहा हूँ इसीलिए हम बेसिक्स पे चल रहे हैं कि भाई सब पढ़िए, क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि चलिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, हो गया, उसे हमारे टाइमिंग का पता चलेगा कि हम कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हमारी फ्लुएंसी का पता चलेगा, स्पीड का पता चलेगा, ये सब पता चलेगा, इसीलिए हम पेपर सेट कर लेंगे। लेकिन अधिक तो हमें कॉन्सेप्ट पे रहना पड़ेगा। तो जब हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया गया बीपीएससी के द्वारा इस बात का कि डिटेल सिलेबस वाइज मार्किंग, तो फिर ये तो एकदम है कि जब समुद्र में आपको छोड़ दिया गया और बोला गया कि आप तैर के बाहर निकलिए। तालाब में नहीं है ना हम, ना हमारे पास एक्सपीरियंस है तैरने का इस तरीके से। तो ये सब होने के कारण हम लोग मैं ये ऑप्शन 5 जो हो रहा है 4th ऑप्शन की जगह पे 5 ऑप्शन का, मैं ये इस मामले में विरोध करता हूं। ये डेट ये देख लीजिए, ये सब पेपर का क्लिप्स मैंने लगाया है, 10 साल का छूट मिलेगा, इससे आप लोगों को कोई मतलब है नहीं। वो जो नियोजित शिक्षक है यही है। डेट मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, 19, 20, 26 और 27 तारीख की संभावित तिथि अध्यापक परीक्षा के लिए जारी की गई है, लेकिन फॉर्म का कोई अता पता नहीं है। फॉर्म में कभी दोपहर में होता है, कभी रात होता है, कभी एक सप्ताह होता है। हमने आज फिर एक सप्ताह वाला न्यूज़ आपको बता रहे हैं। अब देखिए एक और है, एसटीईटी जो कॉमर्स का भी एग्ज़ाम दिए थे उसके लिए आंसर की जारी हो गया है। एक ये है कि आप अपना आंसर की देख सकते हैं, और अगर कोई उसमें त्रुटि है तो आप ऑनलाइन इसका biharboardonline.bihar.government.in पर आप जाके देख लीजिए, और कोई त्रुटि होगी तो बोर्ड को आप लिंक पर क्लिक करके अपना रोल नंबर और पासवर्ड के रूप में जन्मतिथि का प्रयोग कर आप उस पर आपत्ति दर्ज कर दीजिए। आज ही करिए, आप लेट वेट मत करिए, 27 से 28 के बीच आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज और कल के बीच है, अब तुरंत करिए अगर इसका। तो हम आपके लिए यही पॉइंट लेके आए हैं, और पढ़ाई के बारे में हम आपको फिर से वही बात बोलेंगे, आप अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट पर अडिग रहिए। कैसा पेपर होगा, कब होगा, डिटेल सिलेबस देंगे नहीं देंगे, बहुत सारी बातें हैं बोलने को, लेकिन अडिग रहना है हमें अपने कॉन्सेप्ट पे। जितना कॉन्सेप्ट पे अडिग रहेंगे, पेपर कोई भी दे देगा, हम सॉल्व करके निकल जाएंगे। तो यही एक अपडेट के लिए, थोड़ा तबीयत खराब भी है लेकिन फिर भी हम बोले कि नहीं, ये अपडेट आपको दे देते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।